नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आज बात करेंगे मंत्रियों के उन बयानों की जो बार बार लाडली बहनों को धमकी दे रहे हैं, जो बार बार लाडली बहनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर तुम सरकारी आयोजनों में भीड़ बढ़ाने नहीं आई तो हम तुम्हारा इस योजना से नाम काट देंगे। यह पहली बार नहीं है। मंत्री विजय शाह ने ऐसा बयान दिया था, अधिकारियों को सिखा रहे थे कि कैसे आपको भीड़ बढ़ानी है और भीड़ बढ़ाने के लिए क्या करना है कि लाडली बहनों से कहिए कि आपके फॉर्म में गड़बड़ हो जाएगी अगर आप नहीं आएंगे तो। और आज उसी बयान को दोहरा रहे हैं मंत्री करण सिंह वर्मा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आएंगी भीड़ सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाने के लिए तो आपका नाम लाडली बहना योजना से काट दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब पहले विजय शाह ने यह बयान दिया था तो संगठन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं ली, तो अब दूसरे मंत्री बयान दे रहे हैं। दूसरे मंत्री के इस बयान के बाद जब हंगामा हुआ तो उन्होंने तो अपनी माफी मांग ली और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरी भावना ये नहीं थी, लाडली बहनों का बड़ा सम्मान करता हूं, सो एंड सो। आपको पता है फिर क्या कहा जाता है। पर यहां देखने वाली बात यह है कि मंत्री लगातार ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं और सरकार और संगठन की चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लाडली बहनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, सरकारी आयोजनों में भीड़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या वाकई में अब लाडली बहनें बीजेपी के लिए टूल हैं सिर्फ भीड़ बढ़ाने का? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए बयान आपको सुनाते हैं, चाहे विजय शाह हो या करण वर्मा किस तरह से बयान दे रहे हैं। लाडली बहनों को ब्लैकमेल किया गया, सुनिए। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे शिव मैडम को, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। नहीं आई तो नाम कट जाएगा। बोलेंगे सीओ मैडम को कि सभी को बुला लो, इतनी बहनें हैं, इनको सबको बुलाओ। अरे भाई, आपने कहीं चुनावी वादे में कहा था कि अगर हम आपको 1500 रुपए देंगे तो आपको हमारे हर बीजेपी के या सरकार के कार्यक्रम में आकर के बैठना पड़ेगा 2-2, 3-3 घंटे। गजब बात है। मतलब आप देखिए कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। और ये शुरुआत कहां से हुई थी? जब शुरू में गलतियों को नहीं रोका जाता तो फिर ये ट्रेंड बन जाती है। विजय शाह का बयान सुनाते हैं, उन्होंने भी ऐसी ही धमकी दी थी। वो भी अधिकारियों को ज्ञान दे रहे थे कि कैसे भीड़ बढ़ानी है। जरा सुनिए विजय शाह का ज्ञान। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें उनकी लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। आ सकते हैं, 40,000 आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नाम करा देंगे। देखो यार, जो आएंगे उनके डायरेक्ट बना देंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैसे सफाई दे रहे हैं करण सिंह वर्मा जी। इतने मासूम है कि कह रहे हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जरा सुनिए उनका बयान। सारी योजना के लिए मैंने उनको कहा कि इनको बुलाइए, और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि बहनों का जो एक संज्ञान में आया मेरा वीडियो में, उसमें कोई पैसे ना काटे जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार है, पैसे उनको मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, कोई पैसा नहीं काटेगा। मगर कोई ने इसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आए, किसी ने कहा कि नाम काटे जाएंगे, जोड़े जाएंगे, ऐसी मेरी ओर से कोई ऐसा वीडियो मैंने। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर किस तरह से सियासत हो रही है, कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रमों में लाडली बहनें नहीं आती हैं तो उनका नाम काट दो। ये अहंकार, ये दंभ, ये घमंड, ये भाजपा के मंत्रियों का बता रहा है कि अहंकार में चूर भाजपा के मंत्री साफ तरीके से जनता को डरा रहे हैं। पहले भी मंत्री विजय शाह और एक लंबी फहरिस्त है इनके मंत्रियों की जो जनता को डराती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। लाडली बहनाएं डरने वाली नहीं है। ये करारा जवाब देंगी आने वाले चुनाव में।
हमारे करण सिंह जी वर्मा जी वरिष्ठ मंत्री है, कुशल संगठक है, कुशल प्रशासक भी है। वो ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं। हो सकता होगा उनका कहने का मंशा अलग होगी, लेकिन उसको कहीं तोड़ मरोड़ कर बताया गया होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, उनको जैसे मैंने व्यक्तिगत उनके साथ काम करा है, वो इस प्रकार की बातें कर नहीं सकते। और लाडली बहना के कारण से हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। हम लाडली बहनाओं का सम्मान करते हैं। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। मंत्री करण सिंह वर्मा ने कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का जुगाड़ ढूंढा, जो नहीं आएंगी उनका लाडली बहना योजना से नाम कटेगा। कहां से लाते हैं भाई फॉर्मूले। मंत्रियों के विवादित बोल पर कब लगेगी लगाम। कांग्रेस बोली ये मंत्रियों का नहीं बीजेपी का है बयान, क्योंकि बीजेपी उनको एंडोर्स करती है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लाडली बहनों पर मंत्रियों के बयानों से किरकिरी, फजीहत के बाद भी बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। लाडली बहना योजना बनी ब्लैकमेल का जरिया, सरकारी कार्यक्रम में भीड़ नहीं बढ़ाई तो नाम कटेगा। भाई सीधी सी बात है। पहले आरोप लगते थे, क्या आरोप लगते थे उस पर बात करेंगे बाद में। पहले आपका तारुफ करा देते हैं अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता गुंजन चौक से जुड़ गई हैं। गुंजन जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गुंजन जी आपके पास आता हूं। गुंजन जी, पहले तो ये आरोप लगते थे कि पैसे देकर के बुला लेते हैं आप लोग कार्यकर्ताओं को, तो चलिए ठीक है पैसे तो दे देते थे, तो हम सोचते थे इसी बहाने कुछ कमाई हो जा रही है कार्यकर्ताओं की, आने दीजिए। अब वो सरकारी पैसे को आप इस प्राइवेट कार्यक्रम में या इस तरह के कार्यक्रमों में एडजस्ट कर रहे हैं, ये बड़ा नया गणित लेकर आए हैं आप लोग। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना सब होने के बाद भी संगठन की तरफ से कोई बयान नहीं आता। विजय शाह जी को आपने नहीं टोका तो अब करण सिंह वर्मा जी बोल रहे हैं, इनसे भी आप कुछ नहीं कहेंगे तो आगे कोई और बोलेगा। ये बिल्कुल लाडली बहना जो हैं प्रदेश की, वो क्या सरकारी भीड़ बनाने की टूल बन गई हैं क्या? सीधा सवाल है मेरा। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो विचारधारा है और हमारा जो विजन है और जो मिशन है, वो हमारे प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वावलंबी बनाना, समृद्ध बनाना और उन्हें सुरक्षित रखना, ये विचारधारा है। और महिला का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान। हम इस विचारधारा की पार्टी है। यहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए हर एक कदम उठाए जाते हैं। और रही बात इस बयान की अभिलाष जी, तो इस बयान को किस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये स्वयं वर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से आए हैं। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि उनकी मंशा क्या थी। उन्होंने महिलाओं को कार्यक्रम की शुरुआत में भी प्रणाम किया, कार्यक्रम के अंत में भी प्रणाम किया। उनकी मंशा सिर्फ ये थी, ये बोलकर इन तरीके के शब्दों से, कि ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो सशक्तिकरण जैसे, महिला सशक्तिकरण जैसी जो लाभ है उनका लाभ ले सके, जो योजनाएं हैं। और इसलिए इस तरीके के कार्यक्रमों में वो जितना शामिल होंगी उतना उसका लाभ ले पाएंगी। तो मंशा महिलाओं की तरक्की है, महिलाओं का स्वावलंबन है। महिलाओं को किसी भी तरीके से टूल बनाने का भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने नहीं किया, न किसी मंत्री ने किया। ये पार्टी की विचारधारा ही नहीं है। महिलाओं का अपमान अगर कहीं होता आ रहा है, महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह कहीं देखा जा रहा है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है, जिसके अनगिनत उदाहरण है, जिससे शायद आज मुझे बोलने में भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इस परिवेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत क्लियर एक जो मोटिव है वो है कि हमें हमारे प्रदेश की महिलाओं को घर चलाने से लेकर देश चलाने तक उन्हें आगे रखते हैं। उनके नेतृत्व के, उनके सशक्तिकरण के और उनके स्वसहायता के, उनके स्वावलंबन के हर एक प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको एक बयान एक बार फिर से सुनवा दें अपने दर्शकों को, ताकि ये कहीं ना लगे कि कोई तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। जरा करण सिंह वर्मा का वो पूरा बयान सुना दीजिए कि क्या कहा था उन्होंने। हो सकता है कई बार हम लोगों को समझने में दिक्कत होती है। जो मंच से उन्होंने बयान दिया था वो सुन लेते हैं। उनको कहा कि इनको बुलाइए, और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि बहनों का जो एक संज्ञान में आया मेरा वीडियो में,
894 लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे शिव मैडम को, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। लाडली बहन अपने यहाँ। मैडम सुना आपने, सबको बुलाओ और नहीं आई तो नाम कट जाएगा। अब इसमें हमने क्या काट छांट कर दी या क्या भावनाएं बदल दी हमने, कौन सा शब्द तोड़ मरोड़ दिया बताइए। सबको बुलाओ, इतनी महिलाएं हैं, 894 लाडली बहनें हैं, सबको बुलाओ, नहीं आएंगी तो नाम कट जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? अभिलाष जी, अगर आप इस पूरे कार्यक्रम का बैनर भी देखेंगे तो ये एक लाभ देने वाला कार्यक्रम था जहां योजना के बारे में चर्चा भी हुई थी। तो बहनें अगर उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगी, स्व सहायता समूह की महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे ले पाएंगी? हमें मंशा पर जाना चाहिए, शब्दों पर नहीं अभिलाष जी। और ये मैं नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी, गुंजन जी पहले तो आप क्लियर कर दीजिए कि शब्द थे उनके या नहीं थे। वर्मा जी ने भी स्पष्टीकरण किया ना, वर्मा जी ने तो स्पष्टीकरण दिया, स्पष्टीकरण तो विजय शाह जी ने भी दिया था, फिर वर्मा जी ने भी दे दिया। बहनों को ना आप लोग ये आरोप लगा देते हैं कि हम तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भाई जो आप बोल रहे हैं वही सुना रहे हैं। अब आप कह रहे हैं मंशा पे जाइए, शब्दों पे यही बात बोल देते कि मेरे शब्द गलत हो गए थे, मंशा अच्छी थी। कम से कम इतना तो स्पेस दे दिया कीजिए ना सामने वाले को कि वो बेचारा झूठा ना पड़े। जी स्पष्टीकरण दिया है ना। आप पूरे कार्यक्रम की, अगर आप पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देखेंगे तो बहनों को तो अगर नहीं आएंगी तो बहनें उस कार्यक्रम का, उसमें जितने जो चीजें लाभ की चीजें बताई जा रही हैं वो अवेयरनेस के कार्यक्रम में, तो उसका लाभ कैसे ले पाएंगे? नहीं लाभ, अरे भाई ये एक मिनट गुंजन जी, आप ये बोलिए ना लाभ से वंचित रह जाएंगे, आप कह रहे हैं नाम कट जाएगा, क्या मतलब होता है नाम कट जाएगा? इतना तो मुझे लगता है इतने जूनियर मंत्री तो नहीं है करण सिंह वर्मा जी। चलिए मैं अवनीश बुंदेला जी के पास आ जाता हूं। अवनीश बुंदेला जी देखिए, अब डैमेज कंट्रोल तो होगा, वो जरूरी भी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता जी। गुंजन जी की आवाज दीजिए भाई। योजना से नाम नहीं हटता है जी, क्या कहा आपने गुंजन जी? अभिलाष जी, आपने वर्मा जी को भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, या किसी के कहने से ना नाम जुड़ता है ना कटता है। ये योजना भाई अवनीश जी की आवाज दीजिए प्लीज, जरा ध्यान रखिए कौन बैठे हैं। लाडली बहना जो इसकी अधिकारिता है जिसके पास, उसको इस योजना का लाभ मिलता है। ना गुंजन जी, ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि किसके कहने से क्या होता है। पब्लिक के नजर में मंत्री एक बड़ा ओहदा होता है, और अगर मंत्री कह रहा है तो उसका डर बैठता है लोगों में। चलिए मैं आ जाता हूं अवनीश बुंदेला जी के पास। अवनीश जी देखिए, पहले जी बिल्कुल अब आपकी आवाज आ रही है, मैं माफी चाहूंगा बीच में आपकी आवाज नहीं आ पाई। लेकिन अवनीश जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले ठीक इसी तरह की धमकी जो थी वो विजय शाह जी ने दी, पार्टी ने कहा ठीक है हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि विजय शाह जी ने बड़े अच्छे से लपेटा था उसको, उस सीएम के कार्यक्रम में इतनी तो आनी चाहिए बहनें, उन्होंने सीएम से अटैच कर दिया था। अब संगठन भी बोलने से डर रहा था और सरकार भी कुछ कह नहीं पाई, और कुछ नहीं कहा इसलिए हुआ है। अगर इस पर थोड़ा सा पार्टी अगर अनुशासनात्मक रुख अख्तियार कर लेती तो मैं इतना तो तय कह सकता हूं कि बीजेपी में इन चीजों को अगर एक बार मना कर दिया जाता तो किसी की हिम्मत नहीं है। यूजीसी जैसे बड़े मुद्दे पर कोई कुछ बोल पाया क्या? उनके दिग्गज नेता हाथ जोड़ के भाग जाते थे, एक आदमी ने कोई बयान दिया, नहीं दे पाया ना, पार्टी ने बोल दिया नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे। अब यहां पार्टी बोल ही नहीं रही, नहीं बोलोगे तो बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अभिलाष जी, शिवराज सिंह चौहान जी के बाद और बीडी शर्मा के बाद ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन पूरी तरह से खत्म हो गया। पहले भी नहीं था लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गया। जब से हेमंत खंडेलवाल जी आए, आप देखें निरंतर मंत्रियों में गलत बयानी का दौर चल रहा है। चाहे आप देखें विजय शाह का वो बयान देख लें, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते। आप जगदीश देवड़ा का बयान क्यों भूल जाते हैं? आप इनके एक विधायक का बयान क्यों भूल जाते हैं जो सेना को मोदी जी के सामने नतमस्तक बता रहे थे? अच्छा, आप उसके बाद आप प्रतिमा बांगरी जी को नहीं भूल सकते जिनके भाई ड्रग की गांजे की तस्करी में पकड़े जाते हैं, वो पत्रकार से बदतमीजी करते हैं। और अच्छा, अभी ताजा बयान आप देखें कैलाश विजयवर्गीय का भी नहीं भूल सकते आप। कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से बदतमीजी की, बदसलूकी की, इंदौर वाले जो जहरीला पानी पीने से जो लोगों की मौतें हो रही हैं। और आज अब अपन करण सिंह वर्मा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, करण सिंह वर्मा ने जो बयान दिया है वो आप भी समझ रहे हैं, आपने भी स्पष्ट बताया और पूरी दुनिया समझ रही है। अब मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम गुंजन क्यों नहीं समझ पा रही हैं। गुंजन जी अक्सर देखिए, गुंजन जी इस मामले में आपको खुल के बात करना चाहिए, गुंजन जी नहीं कर पा रही, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमने अक्सर कहा है, शिवराज
सरकार हो, चाहे अभी मोहन यादव सरकार हो, कि ये अक्सर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी मशीनरी यही होती है कि लाडली बहनों को आप पैसे दे रहे हो, धमका रहे हो कि अगर आप भीड़ का हिस्सा बन के नहीं आए। इनके कार्यक्रम में भीड़ कैसे होती है? आशा उषा कार्यकर्ता, प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता, टीचरों को धमकाया जाता है, शिक्षकों को, जो संविदा कर्मियों को धमकाया जाता है कि भैया आना है, नहीं तो नौकरी तुम्हारी बिल्कुल चली जाएगी। तो यही होता है। इनके कार्यक्रम में हकीकत में जनता नहीं आती है। और ये साबित हो गया, 2 बयान आपके यहाँ चल रहे हैं, एक विजय शाह का चल रहा है और एक अभी करण सिंह वर्मा का चल रहा है, कि किस तरह से आप सरकारी कार्यक्रमों में आप इनको, सरकारी कर्मचारियों को, लाडली बहनों का भीड़ का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब, और सबसे बड़ी बात, आप उनका अपमान कर रहे हैं। और महिलाओं का अपमान कोई नई बात नहीं भारतीय जनता पार्टी में। कर्नल सोफिया कुरैशी भी किसी की बहन है, किसी की बेटी, ऐसी बहन बेटी है कि जिसने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए, उनको ही आतंकवादियों की बहन कह देते हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभिलाष जी, आश्चर्य बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ। ये कहते थे कि ये यूपीए सरकार नहीं है जो इस्तीफे हो जाएं। हमें गर्व है कि यूपीए सरकार में अगर किसी की गलती पाई गई तो हमने इस्तीफे लिए। गर्व है हमें, और शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर। थू है ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर, ऐसी सरकार पर जो इस्तीफे लेने में सक्षम नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी अंडरग्राउंड हैं, कैबिनेट की बैठकों में नहीं आ। लेकिन भैया मंत्री है ना, अभी इस्तीफा नहीं दिया आपने। फिर एक दिन ऐसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर भी कोई निर्णय लेना होगा, जैसा विजय शाह के, और विजय शाह का अब तक इस्तीफा नहीं हो पाया। अरे हम कह रहे इनका तो हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, इनको कम से कम आप ढंग से डांट तो दो। ठीक है अवनीश जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, देखिए, ये सिर्फ महिलाओं का अपमान हो रहा है, अगर हम इतना सोचेंगे तो ये उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं उनके साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि आप ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ये जो भीड़ आ रही है ये या तो डरा कर लाई जा रही है या लालच में लाई जा रही है। ये मंत्री लोग इस तरह का बयान देते हैं। जो कार्यकर्ता दरी उठा करके और लोगों के घर घर जाकर के मोटिवेट करते हैं लोगों को बीजेपी के कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए, ये तो उनकी मेहनत पर सीधे सीधे आप पानी फेर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि संगठन और सरकार दोनों चुप क्यों हो जाते हैं इस मसले पर। कभी हमने नहीं देखा कि किसी को बुला करके डांट लगाई गई हो या उनके साथ खड़े हो जाते हैं, बल्कि कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और आप लोग गलत हैं, आपने गलत इसका अर्थ निकाल लिया। ये वो जो कार्यकर्ता जो लोगों को जुटाकर लाते हैं, अब उस असली भीड़ में जो बीजेपी की विचारधारा और मानसिकता से जुड़ना चाहता है और एक भाड़े की लाई गई या डरा कर लाई गई भीड़ में फिर अंतर कैसे रह पाएगा? फिर आम लोग तो सबको शक की निगाह से देखेंगे। तो ये तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत का अपमान कर रही है। अभिलाष जी, ये निरंतर पिछले कई सालों से होता आ रहा है ये अपमान। लेकिन बीजेपी का जो कार्यकर्ता, जिसे हम कहते हैं ना कि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता हर मान सम्मान अपमान को सहकर भी काम करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी करता है। लेकिन आप ये देखिए, जो जिस तरह का घटनाक्रम है, ये सत्ता कैसे सिर चढ़ के बोलती है, ये इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता कोई। क्या आप कैसे जो हितग्राही मूलक योजनाओं की बात करती ना भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जो हितग्राही मूलक योजना है वो उनका टारगेटेड वोटर है। तो टारगेटेड वोटर को आप इसी तरह से डराते हैं कि आप नहीं आओगे तो आपका जो मिलता है आपको हितग्राही के नाते, वो आपको नहीं मिलेगा, आपका नाम कट दिया जाएगा। आज आप जो है, पहले तो ये होता था कि शिवराज जी के समय की सारे कलेक्टरों की ड्यूटी हुआ करती थी, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उनको विभागों का पैसा दिया जाता था, बसें भेजी जाती थी कि इनको आप भीड़ इकट्ठी करिए। कलेक्टर भले ही कोई जनता की सुनवाई ना करे, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना उनका काम था। अब ये चीज जो है नीचे तक जा रही है। आप सोचिए कि हर मंत्री चाहता है कि उसके कार्यक्रम में भी भीड़ आए, जब वो आए तो कम से कम उस जिले के जो हितग्राही है वो उसके कार्यक्रम में आए, और ताकि भीड़ दिखे। ये एक विडंबना है कि जो नेता है अभी मौजूदा दौर के भारतीय जनता पार्टी की, इन्हें कौन सुनने आना चाहता है? ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जो खुद इनके नाम पर भीड़ इकट्ठी हो जाए जी? कौन इनका इंतजार कर सकता है इतने लंबे टाइम तक? वही जिन्हें आप कुछ जो है, किसी को आप जो है प्राइम मिनिस्टर आवास दे रहे हैं, किसी को आप लाडली बहना का पैसा दे रहे हैं, किसी को आप पीडीएस का अनाज दे रहे हैं। केवल यही तो राजनीति बची हुई है ना आपकी। हम इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है। इसके अलावा जो नेता है वो अपने दम पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। कार्यकर्ता के बजाय इन्होंने अब पूरी जो सरकारी मशीनरी पर इनका ध्यान है कि सरकारी मशीनरी कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भीड़ जुटाती है, और जब नहीं आती है तो फिर आप धमकी सुनी रहे
ये धमकी है, साफ तौर पर धमकी है। इसको देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसके बाद कुछ भी कहें, लेकिन जो मन का भाव है वो भाव सामने आया। और ये इस पर भारतीय जनता पार्टी में तो ये आज की तारीख में चर्चा होती है ना कि जो मोरल पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई। कोई यदि जनता का अपमान करे, कोई उसको जो है कुछ भी कहे, कोई भी घटना खत्म, अब तो पूरे देश में कहीं कुछ नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। जो बात हम शिवराज जी से सुनते थे ना कि जनता हमारी भगवान है, मैं उसका पुजारी हूं, अब कौन मान रहा है उस तरह की चीजें? जनता की समस्या कौन सुन रहा है? आप कई तरह के मामले हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस का भी प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल लीडरशिप का भी प्रॉब्लम है। ठीक है सर, चलिए, आपका जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो सम्मान था या जो स्नेह था अपनी जनता के प्रति वो कम हुआ। गुंजन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, सामान्य वर्ग हो या महिला वोटर, ये वो वर्ग माना जाता है जो परंपरागत तौर पर बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, और बीजेपी आज अगर अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है तो इन लोगों का आशीर्वाद बहुत रहा पार्टी पर दिक्कत ये होती है कि जब आप ज्यादा वफादारी करने लगते हैं तो सामने वाला बेकद्र हो जाता है, आपकी कद्र करना छोड़ देता है। ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि यूजीसी का विवाद हो, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद हो, या ये घटिया तरह के फिल्मों के जो नाम रखे जा रहे हैं उसका विवाद हो, इस पूरे मामले में बीजेपी शांत बैठी हुई है, क्योंकि सामान्य उसे लगता है कि हमको छोड़ के जाओगे कहां, किसे वोट दे दोगे भाई। और अब वही बेकदरी महिला वोटर्स की भी होने लग गई है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है या आप लोगों ने कुछ सोच समझ करके तय कर लिया है कि भाई ठीक है अब हमें शिफ्ट करना है, हमको वोटर बैंक लेना है? ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी ने इतने सालों की मेहनत से, आपके नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू करूं तो तमाम पूरी फहरिस्त है मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े नेताओं ने करके जिस तरह से इनको कुनबा इकट्ठा किया, अब ऐसे उनका अपमान हर दूसरे दिन अपमान होता है। किसी दिन एक नियम ला दिया जाता है, एक वर्ग को बता दिया जाता है कि आप ही शोषण करेंगे, किसी दिन एक महिला लाडली बहनों को कुछ कह दिया जाता है, किसी दिन एक फिल्म को रिलीज करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसका टीजर आ जाता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, वो लोग माफी मांगते हैं, पर जो नियंत्रक हैं, जो करता धरता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक मैसेज क्यों आप लोग कन्वे कर रहे हैं अचानक से? मुझे नहीं लगता आप लोग इतना बड़ा मतलब हिट विकेट होंगे, पर कर क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा। अभिलाष जी, हमारे मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। अगर हम 50% आबादी की बात करें, महिला आबादी की, तो वो भी जागरूक है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और जिस तरह लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए, जिस तरह विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए, जिस परचम से भारतीय जनता पार्टी के को आशीर्वाद दिया है जनता ने मध्य प्रदेश की, तो ये दर्शाता है कि वो जागरूक जनता, वो जानती है उसका वोट किसके प्रति है। हाँ। उसका वोट उस प्रतीक के तरफ है, उस पार्टी के तरफ है जिसने उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं। अनगिनत योजनाएं हैं अभिलाष जी, आप बात कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लूं, आपने अच्छा काम किया तभी तो वो लोग आपसे जुड़े, हम लाडली बहना की बात, तो यही कह रहा हूँ, आपकी बात ही मैंने पहले कही, मैंने कहा आपसे जुड़े हैं वो लोग। योजना देने में यकीन रखते हैं ना, हम तो कल्याण करने में यकीन रखते हैं अभिलाष जी। अपमान में यकीन कोई रखता है तो वो कांग्रेस रखती है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, अभिलाष जी मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी। अभी मैं सुन रही थी बुंदेला जी को, उन्होंने उदाहरण दिए भारतीय जनता पार्टी के कि महिला का अपमान किया। ये अपमान किया कि अगर हमने महिलाओं से निवेदन किया कि आपको भारी संख्या में वहां उपस्थित होना है तो उन्हें अपमान लग रहा है, लेकिन जब इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता महिलाओं को गलत शब्दों से संबोधन देते हैं, आइटम बोलते हैं, कभी टंच बोलते हैं, कभी चाशनी ढूंढते हैं, और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि शायद आज मैं प्रतिष्ठित चैनल पर बोल भी नहीं सकती, तब कहां चला जाता है इनका महिला सम्मान और महिला का अपमान? हम चुनकर नहीं कहते, अगर महिला का अपमान चाहे भाजपा के नेता ने किया हो या कांग्रेस के या किसी के दल नेता ने, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अनगिनत बार कई मंचों से ये अपनी मंशा को सार्वजनिक रखा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में अपराध को, मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में महिला अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाला कार्रवाई हुई थी विजय शाह जी पर जब उन्होंने बयान दिया था? हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। गुंजन चौकसे जी, क्या कार्रवाई हुई थी विजय शाह जी पर? कार्रवाई भी होती है। क्या कार्रवाई हुई थी विजय शाह जी पर? इसी तरह का बयान दिया था उन्होंने। सुनकर नहीं बात करते कि मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए कुछ और, कांग्रेस की जिस तरह जो चुनकर चेरी पिकिंग का जो काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं है अभिलाष जी। मैं एक महिला हूँ, प्रवक्ता बाद में हूँ। अगर आप पहले प्रवक्ता हैं, खुलकर बोलते आपके सामान्य वर्ग के नेता पहले नेता है, फिर सामान्य वर्ग से हैं, आप पहले प्रवक्ता हैं फिर महिला हैं, ये इस तरह की मैसेज जाता। मेरा सीधा सवाल है कि जब विजय शाह जी ने ठीक यही बयान दिया था तब आपने क्या कार्रवाई की थी उन पर, बताइए ना।
क्या कार्रवाई हुई थी बताइए। अगर वो कार्रवाई हो जाती, गुंजन जी ये आपको अभी बुरा लग रहा देखिए है, अभिलाष लेकिन जी- मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर वो कार्रवाई हो जाती तो ये बयान निश्चित तौर पर नहीं आता, क्योंकि मुझे भरोसा है बीजेपी के अनुशासन अभिलाष पर जी, कि जहां वो पर एक बार अगर लाइन इस खींच देते तरीके हैं तो के किसी की बयान हिम्मत अगर नहीं। होते हैं, जहां पर अगर अभिलाष जी अगर जहां पर किसी भी तरीके का अपमान हो या अपराध हो, चाहे वो जिसने भी किया हो, हमारे ही नेता होते हैं जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं और जो बोलते भी हैं और कार्रवाई भी होती है। चलिए, और ठीक है। रही बात इसकी, तो ये किसी भी रूप में वर्मा जी का आपने स्पष्टीकरण सुना ना, उनकी मंशा अपमान की थी ना है। बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अवनीश जी, देखिए उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं, तो फिर अब क्यों उन पर कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरा कह देगा, और लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई तो कह देगा गलत तरीके से पेश किया। यह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेरी चिंता अलग है। मेरी चिंता यह है कि ये भावना, पहले तो ये कि हम पैसा देते हैं, ये जो हम आ जाता है ना, अरे भाई आप पार्टी के चंदे से देते हैं क्या, जो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मिलता है उससे देते हैं क्या इन लोगों को पैसा? आप देते हैं मध्य प्रदेश के खजाने का पैसा, जो मध्य प्रदेश के खजाने से निकाला जाता है तो वो किसी ना किसी के हिस्से का है पैसा, जो हम फ्रीबीज या दूसरी जनहित योजनाओं में देते हैं। तो ये जो अहम आ गया है, और ये आजकल सभी राजनेताओं में आ रहा है, हर सरकार में सत्ताधीश जो है उसको लगता है कि ये तो मैं दे रहा हूं, मैं अपने जेब से निकाल कर इनको एहसान कर रहा हूं। तो ये जो पहले सेवा थी अब एहसान होता जा रहा है। ये कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आज मैं साधुवाद दूंगा हमारे आदरणीय दिनेश गुप्ता जी को, और आपके चैनल को भी साधुवाद दूंगा कि इतना ज्वलंत मुद्दा आप लोगों ने रखा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जिस तरह से सत्ता आपने कहा ना कि मैं आ गया, कि हम दे रहे हैं, तो अभिलाष जी आसान नहीं, कि आप लोगों के लिए भी हर चीज आसान नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका साधुवाद कि आपने, और मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो है गुंजन जी, वो बता नहीं पा रहे, फिर भी आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको साधुवाद। ठीक है, बाकी मैं एक बात कहूंगा, देखिए कांग्रेस नेताओं ने जो भी कहा, जो गुंजन अभी कह रही थी गुंजन जी, तो ध्यान रखें हम कभी गलत बयानी को कभी डिफेंड नहीं करते। ये मूल फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। अगर कभी किसी नेता ने बयान दिया तो कई बार दिनेश गुप्ता जी इस बात के गवाह हैं, हम लोग कहते हैं उनका निजी बयान है, हम कभी डिफेंड नहीं करते गलत बयानों को। और आप सुने, अगर गलत बयानी की महिलाओं के प्रति बात है तो गुंजन जी जो कह रही ये तो सब चलिए इधर उधर की बातें हैं। अब मैं बोलता हूं, लोकसभा की पटल पर इनके नेता नरेश अग्रवाल ने महिलाओं को वैश्या कहा। आपको याद है, फिल्मों में काम करने वाली जय बच्चन के ऊपर उन्होंने उनको वैश्या का, नाचने वाली कहा। आपने क्या कार्रवाई की थी जितनी पटवारी जी पे बताइए थोड़ा, कमलनाथ जी पे क्या कार्रवाई की थी बताइए थोड़ा, अरे उमंग सिंगार जी पे क्या की थी? अरे अवनीश जी, आपकी अपनी पार्टी की प्रवक्ता जहां सेफ नहीं थी, राधिका खेड़ा जी का बयान आया था। राधिका खेड़ा जी आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आके कहा था उनका किस तरीके से उनके साथ अपमान हुआ था पार्टी में, किस तरह उनके साथ हैरेसमेंट हुआ था। ठीक है, क्या किया आपने? आपके यहाँ अपनी महिला कार्यकर्ता, ठीक है गुंजन जी के सवालों का जवाब दीजिए अवनीश जी। ठीक है गुंजन जी, आपके सवालों का जवाब ले रहे हैं, अवनीश जी जवाब दीजिए। देखिए राधिका खेड़ा की जो बात कर रही हैं, जिस आदमी को भी कांग्रेस में जाना, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाना होता है ना, वो ऐसी बातें करता है। राधिका खेड़ा भी उसमें से एक है, और अभी हाल ही में रवनीत सिंह बिट्टू का सब इतनी असंवेदनशीलता वाली बात ना करें आप किसी महिला, बोलने दो, बोलो 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 गुंजन जी, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो आप देखिए अवनीश जी, ये है आपकी संवेदनशीलता दिखा रही है एक महिला के प्रति। आप एक महिला का, आप तो अपने कार्यकर्ता का साथ नहीं दे पा रहे, आप किस महिला का साथ देंगे? आज आपकी प्रवक्ता ने अगर लाछन लगाया तो आपने कहा पार्टी से निकली थी इसलिए इस तरह बोल दिया। तो पार्टी से निकलने वालों को आपके राहुल गांधी कभी गद्दार कहते हैं। गुंजन जी ठीक है, आप तो अवनीश जी अब जवाब दीजिए। ठीक है गुंजन जी, अब हो गया आपका टर्न हो गया, अब थोड़ा सा अवनीश जी को भी बोलने दीजिए। गुंजन जी ठीक है, आपके सवाल, अवनीश जी जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए, फाइनल कमेंट दिनेश जी से लूंगा मैं। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये सारी बहसबाजी होती रहेगी, बात आज के मुद्दे की है। और हम तो साहब, मैंने दिनेश गुप्ता जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे, कांग्रेस नेता कभी भी अपने नेताओं के बयानों को डिफेंड नहीं करते, ये मूल अंतर है। सबसे पहली बात ये नोट कर लें। और मैंने स्पष्ट कहा, नरेंद्र मोदी के बयान है लोकसभा में कि लड़की अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा, और किस किस के बयान बता दूं। देखिए बात इतनी सी है कि हम कार्रवाई करते हैं नेताओं पर, ये कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत नहीं है। नहीं तो कैलाश वर्गीय अब तक बर्खास्त हो चुके होते, इस्तीफा नहीं बर्खास्त हो चुके होते। ठीक है, अब विजय शाह बर्खास्त हो चुके होते, और अब तक इनको फटकार पड़ चुकी होती है जो करण सिंह वर्मा है ना। और मैं बताऊं, इनके मंत्री घमंड में चूर हैं, सत्ता के नशे में। ठीक है चलिए, ठीक है अवनीश जी, अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं, गवारों की तरह बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, बीजेपी का संगठन तो बहुत कसा हुआ माना जाता था,
हमने वो दौर भी देखा है कि अगर सीएम के मुंह से कुछ गलत निकल गया तो कार्यक्रम के बाद उसकी सीधी पेशी होती थी कार्यालय पर, मतलब सीएम तक को बुला लिया जाता था कार्यालय पर। मैंने वो दौर भी देखा है बीजेपी का। पर अब ये अचानक से ऐसा हो रहा है, क्या ये कोई ऊपर से लाइन दी गई है कि भाई गलत हो सही हो आपको मानना नहीं है कि हमने गलत किया, भले दुनिया को दिख रहा है गलत किया है? ये नई स्ट्रेटजी है क्या? इसे आक्रामकता के तौर पर देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस के तौर पर देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है ये नई बीजेपी की नई स्ट्रेटजी है कि अगर कोई गलती कर भी दे, मेरे हिसाब से तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है तो सबसे ज्यादा गलती स्वाभाविक तौर पर नेचुरली बीजेपी से होना चाहिए। पर बीजेपी का कभी हमने संगठन को या सत्ता को कहते नहीं सुना कि हाँ उन्होंने गलती की है, हम उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। हर चीज में गलत लोगों के साथ खड़े हो जाती है, चाहे वो पार्टी हो या सरकार। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है सर? ये ओवर कॉन्फिडेंस है या आपको लगता है कि नहीं नुकसान होता है अगर स्वीकार किया जाता है कि गलत बोल दिया तो बड़ा नुकसान होता है, इसलिए उस बड़े नुकसान से बचने के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है? क्या है ये? कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पहचान बनाई थी वो पार्टी विथ डिफरेंस के साथ बनाई थी, औरों से अलग दिखने की जो कोशिश थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 2 से संसद में जो है खुद के दम पर सरकार बनाने में सक्षम हुई। और ये जो उसका जो डर है वो इस बात का है कि सत्ता ना चली जाए, और सत्ता जाने के जो कारण होते हैं वो उसमें जो है ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसको हम अकाउंटेबिलिटी, जैसे राजा साहब को यदि जेल जाना पड़ा, कन्वी मौजी को जेल जाना पड़ा, कांग्रेस चाहती तो ऐसे स्कैम पर पर्दा डाल सकती थी, अपनी अकाउंटेबिलिटी से पल्ला झाड़ सकती थी कि नहीं साहब इससे हमारी सरकार की बदनामी होगी और जनता में हमारी एंटी इनकम्बेंसी होगी। ये जो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के चक्कर में जिस तरह की जो चीजें हो रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने मूल आइडियोलॉजी जो उनकी होनी चाहिए, जो पार्टी विद डिफरेंस की, उससे ये हट रही है और सत्ता जाने का डर उसको लगातार सताता रहता है। इस तरह के आप देखिए जो बयानात हैं या जो एक्शन है कि जिसमें कहीं भी ये नहीं दिखता कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता ने हमें चुन के भेजा है तो हमें जो भी करना है जनता हमारा फैसला करती है, ये सारे भाव से वो मुक्त हो चुकी है। और कांग्रेस मुक्त में इसने जिस तरह की ये रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की कि उसमें आपने कांग्रेसियों को ही अपने में शामिल कर ले, तो उनका चरित्र भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए बड़ी बात है, कड़वी बात है, लेकिन बीजेपी को यह समझना चाहिए कि बजाय इस बयान को डिफेंड करने के या विजय शाह जी के उस बयान को डिफेंड करने के या विजय शाह जी के अब तक कर्नल सोफिया पे जो दिया गया बयान था उस पर कार्रवाई नहीं करने के, उल्टा होता था। बीजेपी से उम्मीदें ये थी कि जब ये बयान सामने आया था तो बीजेपी मीडिया विभाग से या बीजेपी संगठन से एक जानकारी निकल कर आती कि भाई स्पष्टीकरण के लिए एक लेटर भेजा गया है, उन्हें पूछा जा रहा है उनसे क्या हो रहा है। वो ऐसी खबरें आती थी। उल्टा हो रहा है, ये बोला जा रहा है कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये पता नहीं बीजेपी किस दिशा में जा रही। पर हाँ ये जरूर है कि भाई बीजेपी को, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी शायद बहुत सुलझे और बहुत सहज इंसान है और शायद इसीलिए उनकी मौजूदगी में कुछ अब कहीं कह सकते हैं कि छूट का गलत फायदा उठाया जा रहा है, पर इससे नुकसान अगर पार्टी का होगा तो इसलिए अनुशासन का जो डंडा चलता था बीजेपी में उसे चलाना जरूरी है। और जो मैसेजिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा मैसेज जा रहा है। ये जिस दिन बीजेपी समझ जाए शायद तो उस दिन वो इस तरह की चीजों को डिफेंड ना कराए। आप हटाइए मत, हटाना थोड़ी है, नोटिस जारी करके सवाल तो पूछिए भाई। और अगर वो कहते हैं मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया तो हमसे वीडियो मांग लीजिए और दिखाइए कि इसमें क्या तोड़ मरोड़ सकते हैं। इसमें तो सीधा आप बोल रहे हैं उनका नाम काटो, ये तो बच्चे को भी दिखाएंगे तो बताएगा कि हाँ ये बोल रहे हैं अंकल। तो ये इतना भी जनता को निरीह नहीं समझा जाना चाहिए। महिला वोटर हो, सामान्य वर्ग हो या मध्य प्रदेश के आम वोटर, वो समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अब मैसेजिंग आपकी बहुत क्लियर और बहुत ही क्लीन होनी चाहिए, ये बीजेपी के लिए अच्छा है। बाकी ये कोशिशें, ये गुजारिशें तो हम कांग्रेस से भी करते रहे, कांग्रेस नहीं समझी क्योंकि उसको भी लगता था हम इतने सालों से सत्ता में हैं तो हमें बेहतर तरीके से आता है, ये लोग क्या बताएगी आम जनता हमें कि हमें सत्ता में कैसे रहना है। ये गुमान बहुतों को होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा गुंजन जी, अवनीश जी, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।